सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की आरोह पुस्तक के 5वें अध्याय सहर्ष स्वीकारा है और इस कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों गजानन माधव मुक्तिबोध का परिचय। जन्म 13 नवंबर सन 1917, श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, स्तह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, भारत, इतिहास और संस्कृति, एक साहित्य की डायरी। निधन 11 सितंबर सन 1964, नई दिल्ली में। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णा अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखीं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। कल्पना चित्र और फैंटेसी। कल्पना चित्र यानी कल्पना से बनाए गए चित्र, और फैंटेसी का मतलब होता है बच्चों तिलस्म, यानी जिनमें तिलस्म हो, रहस्य हो। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उत्स यानी उस परिणाम तक, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि कवि ये कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि भी जीवन में जो भी घटनाएं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, जैसी भी हैं, उन्हें मैंने सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। चूँकि यह एहसास अपलावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगतता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति।
चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। बादल के बाद ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है। दृढ़ता और तदजन्य का मतलब होता है बेटा उसके बाद, यानी पहले वो दृढ़ है, मजबूत है और उसके बाद उसकी कठोरता। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं। हर समय की भावार्द्रता भी कमज़ोर करती है। भावार्द्रता कहने का मतलब ये है कवि का कि हर समय भावुक होना भी वो क्या होता है, मनुष्य को कमज़ोर कर देता है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक वर्ण्य है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा, यानी कि बहुत तेज प्रकाश होगा तो हमें क्या होगा, आंखें हमारी बंद होने लग जाएंगी प्रकाश से, हमें दिखाई नहीं देगा। तो अंधेरा भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना प्रकाश जरूरी है। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय है, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहाँ भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी एक कबीरी चादर है जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह कौन है, दिवंगता माँ या प्रिया। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और अपलावनकारी है। अभी कवि जो ये लिख रहा है इस पर प्रश्न क्या उठता है, ये उठता है कि भी या तो वो दिवंगता माँ हो सकती है या उसकी प्रेमिका हो सकती है, या फिर ईश्वर से निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और अपलावनकारी, यानी कि ईश्वर से निरपेक्ष, कि ईश्वर से अलग होते हुए भी उतना ही सर्वव्यापक और अपलावनकारी, यानी पूर्ण रूप से अपना प्रभाव छोड़ने वाला है, जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह कुत्थी न सुलझे तो भी कविता अपनी मर्मस्पर्शिता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरअहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। देखो बच्चों, अब कविता सहर्ष स्वीकारा है। सबसे पहले तो सहर्ष का मतलब क्या है, खुशी खुशी स्वीकार करना। कवि कह रहा है कि मुझे जो भी मेरे ईश्वर ने दिया है वो मैंने खुशी खुशी अपने जीवन में स्वीकार किया है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो मैंने स्वहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो मेरे ईश्वर को प्रिय था, इसीलिए उस ईश्वर ने वो मुझे दिया है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। कि गर्बीली गरीबी को गर्बीली यानी गर्व से युक्त अभिमान से युक्त। क्यों कहा? क्योंकि वो गरीबी भी क्या है, ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए कवि उसमें भी क्या देख रहा है, गर्व देख रहा है। तो जो ये मेरी गर्बीली यानी कि गर्व से युक्त जो मेरी गरीबी है और जो मुझे जीवन के गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं और विचार वैभव यानी बहुत सारे विचारों का जो एक साम्राज्य मुझे मिल गया है, और दृढ़ता और जो मेरे अंदर मेरे ईश्वर ने मुझे मजबूती दी है, भीतर की सरिता यानी कहीं ना कहीं दृढ़ता के साथ साथ मेरे मन में एक कोमलता की नदी भी बहती है। अभिनव सब, ये सब जो मुझे मेरे ईश्वर ने दिया है ये क्या है, मौलिक है यानी ये
मौलिक है, ये मूल रूप में है, इनमें कहीं भी कोई दिखावटीपन नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कि पल पल यानी प्रत्येक क्षण जो कुछ भी मेरे अंदर जागृत होता है, और अपलक यानी बिना पलक झपकाए जो मैं देख रहा हूँ, एक टक जिसको मैं निहार रहा हूँ, वो सब संवेदन यानी तुम्हारी संवेदनाएं हैं। एक तुम्हारी छुअन है, एक तुम्हारा स्पर्श है, यानी सब वो चीजें मेरे अंदर कैसे उत्पन्न हुई है, वो सब तुम्हारे कारण मेरे अंदर आई है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूँ भर भर फिर आता है। कि जाने पता नहीं तुमसे मेरा क्या संबंध है, और क्या रिश्ता क्या नाता है, जितना भी उडेलता हूँ यानी जितना भी मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ, इससे दूर जाना चाहता हूँ, उतना ही ये मेरे अंदर वापस भरता रहता है। यानी मैं अपने मन से जो स्नेह है लोगों के लिए छोड़ता हूँ, उतना ही वापस वापस मेरे मन में ईश्वर जो है वो स्नेह भर देता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। क्या दिल में, क्या मेरे हृदय में कोई झरना बह रहा है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, या मीठे पानी का सोता, सोता का मतलब भी एक तरीके से झरना ही होता है बच्चों, या कोई मीठे पानी का एक नाला है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कि भीतर वह, कि अब ये जो कवि कह रहा है किसके लिए, वो उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी प्रेमिका भी हो सकती है, उसकी मित्र भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, कि भीतर तो तुम हो, यानी तुम्हारी यादें, तुम्हारे एहसास जो है मेरे मन में समाये हुए हैं। और जब मैं आसमान में ऊपर देखता हूँ तो वो चांद मुझे मुस्कुराता दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे रात भर मुझ पर ही तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मुस्कुरा रहा हो। यानी कि मैं जब उस चांद को, मुस्कुराते चांद को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हे प्रिय, हे माँ, वो तुम्हारा ही किसी का कोई न कोई चेहरा अवश्य है जो मेरे मन में प्रेम भाव को उत्पन्न किए रहता है। यानी मैं कैसी भी विकट परिस्थितियों में क्यों न रहूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर प्रेम उमड़ता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कि सचमुच मुझे दंड दो, कि आप मुझे दंड दो कि मैं तो आपको भूल जाऊं, तुम्हें मैं बिल्कुल ही भूल जाऊं, इस बात की तुम मुझे सजा दो। जब जैसे दक्षिण ध्रुवी यानी अंधकार अमावस्या, जब चंद्रमा दक्षिण ध्रुवी हो जाता है तो अमावस्या की रात्रि आती है, और उस अमावस्या की रात्रि में अंधकार ही अंधकार छा जाता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें अपने शरीर से, अपने चेहरे से और अपने अंतर यानी अपने मन से प्राप्त करना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि मैं तुम्हें झेलूं, झेलूं कहने का मतलब कि मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ अपने एहसास बांटूं, और तुम्हें मैं अपने अंतर मन में समा लूँ, उसी में नहा लूँ, और तुम्हारे प्रेम में मैं डूब जाऊँ। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित, परिवेष्टित का मतलब भी होता है चारों तरफ का आवरण, और आच्छादित पूर्ण रूप से ढका हुआ, क्योंकि मेरा जो मन है वो तुमसे ही परिवेष्टित यानी चारों तरफ से ढका हुआ, आच्छादित किया हुआ है। रमणीय वह रहने का रमणीय यह उजाला, उजला अब उजेला अब, कि जो ये रमणीय, रमणीय यानी कि जो रोमांचक हो, प्रिय हो, सुंदर लगने वाला हो, वो उजाला अब मुझसे सहन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी भावनाओं से क्या हूँ, चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, तो मुझे ये चांद का जो उजाला है वो भी अच्छा नहीं लगता है। ममता के बादल को मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पता नहीं तुम मेरी माँ हो या प्रेमिका हो, लेकिन तुम्हारे ममता के बादल, कि ममता रूपी जो तुम्हारे जैसे बादल पूरे आकाश को आच्छादित कर देता है, वैसे ही ये ममता रूपी बादल भी मुझे, ये ममता की जो कोमलता है वो मेरे चारों तरफ मंडराती रहती है,
और मुझे अंदर ही अंदर पिरोती रहती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, कि कमजोर और अक्षम, अक्षम यानी जिसे किसी का कोई सहारा ना हो, ये जो मेरी आत्मा है वो कमजोर हो गई है। और भवितव्यता, भवितव्यता यानी भविष्य के प्रति जो मेरा बातें हैं मेरे मन में, छाती यानी मेरे हृदय में जो बातें हैं, भविष्य को लेकर जो चिंताएं हैं, वो मुझे डराती रहती हैं। कि तुम्हारे बिना जो तुम मेरे को सहारा था, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे स्नेह का और तुम्हारी ममता का जो मुझे सहारा था, उस सब के बिना आज मैं कमजोर और अक्षम यानी बिना सहारे का हो गया हूँ। मेरी आत्मा जवाब देने लग गई है। और वो मेरी आत्मा कैसे अपने भविष्य को सोच सोच कर डरती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। और जो ये लोग बहलाने का काम और जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, सहलाते हैं, और जो ये झूठी आत्मीयता दिखाते हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। तुम मुझे दंड दो, तुम मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और जैसे पाताल में अंधेरी जो गुफाएं हैं, विवर यानी छिद्र, गुहाओं यानी गुफाएं, और विवर का मतलब होता है बच्चों छिद्र। जो पाताली अंधेरे गुफाएं हैं, छिद्र हैं, उनमें धुएं के बादलों में मैं बिल्कुल ही खो जाऊं, अपने आप को छुपा लूं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, किंतु मैं वहाँ पर लापता तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे हृदय में तुम निवास करती हो, और वहाँ पर भी मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा नजर आएगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, इसलिए क्यों ऐसा मुझे लगता है कि मैं कहीं छुप भी जाऊंगा तो भी मुझे तुम्हारा ही सहारा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा है या जो मुझे अपना लगता है या ऐसा लगता है कि ये मेरा ही होगा, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वह सब तुम्हारे ही कारण है, यानी मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है, अपनापन लगता है जिसमें, वो सब मुझे तुम्हारे ही कारण लगता है, क्योंकि वो तुम्हारे ही कारण हैं। और तुम्हारे कार्यों का वो वैभव यानी वो विशालता, उसमें सुख भरा हुआ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसीलिए मैंने आज तक जिंदगी में चाहे मुझे सुख मिला, दुख मिला, अंधेरा मिला, उजाला मिला, कुछ भी मिला, वो सब मैंने सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि जो कुछ मेरा है वे ही ईश्वर तुम्ही ने मुझे वो प्रदान किया है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि जो है ये कहना चाहता है कि हमें जीवन में चाहे अच्छा बुरा कुछ भी प्राप्त हो, वो हमें खुशी खुशी सदैव स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।